बताते चले कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की कॉन्फ्रेंस में 2022 में सपा सरकार दोबारा बनने पर अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को यश भारती सम्मान देने के साथ राज्य नगर स्तर पर सम्मान देने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी सपा सरकार बनाने पर पुरानी पेंशन प्राणिक बहाल की जाएगी। अखिलेश यादव ने बताया कि 2005 वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था होगी लागू, लगभग 12 लाख कर्मचारी होंगे लाभान्वित। अखिलेश यादव ने कहा, भारतीय जनता पार्टी हर चीज बेच रही है, हो सकता है एक दिन सरकार को ना आउटसोर्स ना कर दे। सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे सहयोगी साथ बैठे हैं, समय समय पर इन्होंने बात रखी है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसलिए है कि जहां कर्मचारियों की सोशल सिक्योरिटी की बात है, उनकी सोशल सिक्योरिटी और इतनी सेवा के बाद उनके सम्मान के लिए, और जब उम्र ज्यादा हो रही, क्योंकि इधर उम्र भी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, उम्र बहुत हो जाती है, तो उनके लिए जो सपोर्ट होना चाहिए, सपोर्ट के लिए, उनके रिस्पेक्ट के लिए और सोशल सिक्योरिटी के लिए समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली होगी जब समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। हालांकि मैं पढ़ना चाहूं तो पूरा पढ़ भी सकता हूं, लेकिन हमारे पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली के लिए घोषणा पत्र में हम लोग समाजवादी लोग शामिल करने जा रहे हैं, के बीच में रखेंगे, जो हमारी समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में शामिल होगी। उससे पहले एक और जो मैनिफेस्टो में हम लोग शामिल करने जा रहे हैं, वो मैं रखना चाहता हूं। समाजवादी सरकार में नेताजी ने यश भारती से प्रदेश के लोगों को सम्मानित करने का काम किया था, जिन लोगों ने भी अपने क्षेत्र में उत्कर्ष और अच्छा कार्य किया था। इसलिए आज समाजवादी पार्टी इस बात को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी। समाजवादी पार्टी का जब घोषणा पत्र आएगा, यश भारती सम्मान फिर से शुरू किए जाएंगे और इसी तरह जिला स्तर पर हर साल नगर भारती सम्मान दिए जाएंगे। नगर के उत्कृष्ट समाज सेवियों, साहित्यकारों, पत्रकारों, कलाकारों, खिलाड़ियों के साथ ही नौकरी रोजगार सृजित करने वाले कारोबारियों, व्यापारियों, उद्यमियों तथा डॉक्टर, इंजीनियर, सीए व अन्य सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रोफेशनल लोगों को भी राज्य और नगर के स्तर पर ये सम्मान पत्र दिए जाएंगे। नहीं कर पाई है, पुनः कर्मचारियों के लिए कैशलेस स्कीम जो समाजवादी सरकार में शुरू हुई पुनः शुरू होगी। वो तो कंप्लीट है, आपकी तरफ से कंप्लीट है, इस सरकार ने लागू नहीं होने दिया उसका नाम भी रख दिया था, उसको भी नहीं होने दिया। हमारी सरकार ने कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज के लिए व्यवस्था की थी, जिसे सरकार ने लागू नहीं किया। न्यू पेंशन स्कीम को भ्रष्टाचार बताया जाता है, क्या कहेंगे इस पर आप? वित्त विहीन शिक्षकों को हम सम्मानजनक मानदेय की सहायता अतिरिक्त रूप से प्रदान करेंगे। समस्त तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को जहां तक संभव हो सकेगा गृह जनपद उसके निकट के जनपदों में तैनाती कराने का फैसला लिया जाएगा।